हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है पुनः क्या करें फिजिक्स का कुछ शॉर्ट क्वेश्चन लाए हैं। इसमें हम लोग क्या करेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन को बताएंगे और शॉर्ट क्वेश्चन को जो है याद करने का भी तरीका बताएंगे। आसानी से क्या करेंगे, समझेंगे। तो आप लोग को क्या करना है, आसानी से इसको जो है समझते जाना है और ध्यान से इसको देखिए। ध्यान से देखने के बाद आपको जरूर समझ में आएगा, ठीक, शायद याद भी हो जाएगा, ठीक। तो इसीलिए आप लोग इस लेक्चर को पूरा देखने का प्रयास कीजिए, शायद आपको समझ में आएगा, ठीक। इससे पहले भी हम लोग कुछ लेक्चर किए हैं, आज भी लेक्चर कर रहे हैं। आज हम लोग इसमें कुछ क्वेश्चन है जो 31 क्वेश्चन है, तो इसमें से 28 क्वेश्चन या 27 क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे, डिस्कस करेंगे, या जितना हो सकता है उतना हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे और सिंपल वेज में आपको क्या करेंगे, बताने का प्रयास करेंगे, ठीक। तो इसको आप लोग को क्या करना है, देखते जाना है और समझने का क्या करना है, प्रयास करना। तो इसमें हम लोग क्या करें, पहला क्वेश्चन इसमें बताया जा रहा है कि आदर्श सेल से आप क्या समझते हैं तथा इसका विद्युत वाहक बल क्या है। आदर्श सेल का बात कर रहा है और इसका क्या कर रहा है, विद्युत वाहक बल के बारे में हम लोग को क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो इसमें लिखा हुआ है क्या कि यह एक ऐसा विद्युतीय यंत्र है जो रासायनिक ऊर्जा को किसमें बदलता है, विद्युत ऊर्जा को, यानी कि केमिकल एनर्जी को जो है ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या करता है, कन्वर्ट करता है, यानी परिवर्तित करता है, ठीक। तथा अपने दोनों सिरों के बीच विभवांतर को क्या करता है, कायम रखता है, यानी कि ये अपने दोनों सिरों के बीच विभवांतर को क्या करता है, कायम रखता है। आगे बताया जा रहा है कि आदर्श सेल क्या चीज, आदर्श सेल जो है एक ऐसा सेल है जिसमें आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, शून्य होता है, यानी कि आदर्श सेल का जो प्रतिरोध होता है, आंतरिक प्रतिरोध होता है, वह क्या होता है, शून्य होता है, यानी कि बहुत नग्न होता है। आगे कह रहा है कि इकाई आवेश को क्या चीज, इकाई आवेश को सेल से एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने में किया गया कार्य उस सेल का क्या कहलाता है, विद्युत वाहक बल कहलाता है। यानी कि इकाई आवेश को जो है एक बिंदु से अगर दूसरे बिंदु तक ले जाते हैं तो उसमें जो कार्य करना पड़ता है उसी को हम लोग क्या करते हैं, विद्युत वाहक बल कहते हैं। जो यहाँ बताया गया है कि आइडियल सेल जो है क्या करता है, केमिकल एनर्जी को जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ये इसका कौन सा बात हो गया, सबसे मुख्य बात हो गया, ठीक। उसके बाद देखिए दूसरा बात कैसी है, दूसरा बात जो है ये अपने बीच के विभवांतर को क्या करता है, ये अपने बीच के विभवांतर को देखिए ध्यान से, क्या करता है, ये विभवांतर को कायम रखता है। ये अपने बीच के विभवांतर को क्या करता है, कायम रखता है। तो यही बात यहाँ लिखा गया है कि वी, यानी कि ये आपके पास एक सेल है, क्या चीज है, सेल है। तो इसका जो है विद्युत वाहक बल जो होगा तो वी ए माइनस वी ए क्या होगा, ईएमएफ के इक्वल होगा, ठीक। यही इसका यानी कि अंदर का क्या चीज, विद्युत वाहक बल का क्या होता है, ये विद्युत वाहक यानी कि इसका विभवांतर जो होता है क्या होता है, कायम होता है। यही विभवांतर इसका क्या होता है, कायम होता है, यानी कि वी ए माइनस वी बी इक्वल टू क्या होता है, ईएमएफ। यानी कि सीधा समझिए कि इसके अंदर का पोटेंशियल क्या होता है, ये सेम होता है, ठीक। आगे देखिए इसका इंटरनल रेजिस्टेंस जो होता है वह क्या होता है, 0 होता है, वहां बताया गया है, ठीक। तो यहाँ उसके बाद इसका जो ईएमएफ होता है क्या होता है, ईएमएफ। तो यानी कि इकाई आवेश को जो है, इकाई आवेश को लाने में जो कार्य किया जाता है वही उसका क्या कहलाता है, ईएमएफ, जो है यहाँ लिखा है। यानी उसका फॉर्मूला हो जाता है डब्ल्यू बटे क्या चीज, क्यू। अगर एक बैटरी है, इससे अगर बल्ब जलाते हैं तो इस इलेक्ट्रॉन निकल कर किसमें जाता है और अंदर में पॉजिटिव से किधर जाता है, नेगेटिव की ओर। तो ये था बात, ठीक। उसके बाद आगे देखिए, आगे आपके पास क्या चीज है, जूल के क्या चीज, जूल के उष्मीय प्रभाव। जूल के उष्मीय प्रभाव के बारे में आप लोग को पता होगा, जूल के उष्मीय प्रभाव के बारे में आप लोग को पता होगा। क्या होता है जूल के उष्मीय प्रभाव, ये ध्यान से देखिए। ये H जो होता है ये I² RT का क्या चीज होता है, इक्वल होता है। इसी चीज को जब हम लोग लिखते हैं तो क्या लिखते हैं कि ये समानुपाती क्या होता है, I² का इक्वेशन 1 लिखते हैं। फिर यही समानुपाती होता है किसका, R का, इसको इक्वेशन क्या लिखते हैं 2। तो यही H समानुपाती होता है किसका, T का, कैपिटल में भी लिख सकते हैं, किसका होता है, T का। यानी कि कह सकते हैं हम लोग कह सकते हैं कि अगर किसी वायर से करंट पास हो रहा है तो उसमें उत्पन्न उष्मा
उसमें उत्पन्न ऊष्मा उसके विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती तथा प्रतिरोध का समानुपाती और उसमें लगे समय का भी क्या होता है, समानुपाती। तीनों को जब मिलाते हैं तो ये क्या हो जाता है, H इक्वल टू क्या हो जाता है, I स्क्वायर RT। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं जूल के उसमें पर्व। जो यहाँ लिखल है, पहला लिखल है कि H जो समानुपाती होता है किसका, I स्क्वायर का, उसका फिर H समानुपाती किसका होता है, T का, फिर S समानुपाती किसका होता है, R का, यानी कि प्रतिरोध का। ठीक, आगे देखिए ध्यान से, यहाँ लिखा है कि जूल का हीटिंग इफेक्ट क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट में क्या होता है, ये जो है ये फार्मूला भी तुरंत बताएं कि I स्क्वायर RT होता है। ठीक, अगर कोई हमारे पास एक वायर है, इससे अगर I करंट पास हो रहा है और इसका प्रतिरोध R है, T समय अगर करंट पास होगा तो इसमें क्या होता है, H समानुपाती हो जाएगा I स्क्वायर का, उसका H समानुपाती हो जाएगा R का, और S समानुपाती किसका हो जाएगा, T का, किसका हो जाएगा, T का। इसी को या ये जो है जूल बताया था, तो जूल क्या बताया था कि करंट से क्या उत्पन्न होता है, हीट। करंट से क्या उत्पन्न होता है, हीट। यानी कि जूल साहब ने ये अपने एक्सपेरिमेंट में बताया था कि करंट से हम लोग क्या करते हैं, हीट उत्पन्न करते हैं। यानी कि कोई भी वायर से अगर करंट पास होगा तो उस वायर में क्या उत्पन्न होगा, हीट उत्पन्न होगा, जिसके बारे में ये बताया था। ठीक, इसका हिंदी भी लिखा हुआ है कि ध्यान से देखिए, लिखल है कि जब किसी चालक पदार्थ से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसमें उत्पन्न ऊष्मा, उसमें उत्पन्न होती है, यानी कि उसमें क्या होती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है। इस ऊष्मा का नाम ज्ञात करने के लिए जूल साहब ने एक नियम का प्रतिपादन किया, जिसे क्या कहते हैं, जूल का ऊष्मीय नियम कहते हैं। आगे का पहला नियम क्या है कि किसी दिए गए प्रतिरोध से किसी समय अंतराल में उत्पन्न ऊष्मा का मान उससे गुजरने वाली धारा का क्या होता है, समानुपाती होता है। यानी कि H समानुपाती क्या हो जाएगा, I स्क्वायर का, इक्वेशन हुआ। उसका दूसरा क्या करा कि किसी दिए गए प्रतिरोध में किसी विद्युतीय धारा के लिए उत्पन्न ऊष्मा का मान उस समय के क्या होता है, समानुपाती होता है। यानी कि H समानुपाती आपको क्या हो जाएगा, ठीक, ये इक्वेशन आपके पास 2 हो जाएगा। आगे कह रहा है कि किसी दिए गए प्रतिरोध में किसी विद्युत वाहक धारा के लिए, विद्युतीय यानी कि विद्युत धारा के लिए किसी खास समय में उत्पन्न ऊष्मा का मान प्रतिरोध के, यानी प्रतिरोधक के प्रतिरोध के क्या होता है, समानुपाती। यानी कि H समानुपाती क्या हो जाएगा, H समानुपाती क्या हो जाएगा, R का प्रतिरोध है। ठीक, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इक्वेशन 3। यही 3 इक्वेशन को अगर हम लोग मिलाते हैं तो क्या हो जाता है, H इक्वल टू हो जाता है I स्क्वायर RT। H इक्वल टू क्या हो जाता है, I स्क्वायर RT। ये ठीक, उसके बाद आगे देखिए, आगे क्या चीज है, आगे आपके पास है सीबेक प्रभाव। क्या चीज, सीबेक प्रभाव। ये भी बिहार बोर्ड में बहुत बार पूछा जाता है। ये एनसीईआरटी बेस में नहीं है, एनसीईआरटी बेस में क्या चीज है, नहीं है, फिर भी ये क्या किया जाता है, पूछा जाता है। तो ये देखिए ध्यान से कैसे लिखा हुआ है, कह रहा है कि जब किसी, इसमें क्या सीबेक में, इसमें क्या करते हैं कि हम लोग जो है 2 लेते हैं, ठीक, एक कॉपर का, एक क्या लेते हैं, ब्रास का, यानी कि 2 वायर लेते हैं कॉपर का और ब्रास का। कैसे करते हैं, अलग अलग टेम्परेचर पे रख देते हैं। ये अलग अलग टेम्परेचर पे हम लोग क्या करते हैं, इसको जैसे ही रखते हैं अलग अलग टेम्परेचर, यानी कि एक का टेम्परेचर हो जाता है TA, तो दूसरे का टेम्परेचर क्या हो जाता है, TB हो जाता है। ठीक, इससे हम लोग क्या करते हैं, करंट पास करते हैं। यानी कि जैसे ही टेम्परेचर अलग अलग रखते हैं, इसमें क्या होता है, ध्यान से देखिए, इसमें टेम्परेचर हम लोग रखते हैं कौन सा, टेम्परेचर डिफरेंट। टेम्परेचर डिफरेंट रखेंगे तो इस वायर से क्या होता है, करंट पास होने लगता है। आपको क्या याद रखना है, सीबेक प्रभाव में याद रखना है कि हम जो है असमान टेम्परेचर को जब अलग अलग रखते हैं, आपको पता होगा कि अगर टेम्परेचर अलग अलग रहेगा तो जिसका टेम्परेचर ज्यादा रहेगा तो वह ज्यादा वाला टेम्परेचर जो है, जिसका टेम्परेचर कम होगा तो कम वाला टेम्परेचर में क्या होगा, ज्यादा वाला टेम्परेचर कन्वर्ट होगा, यानी कि ट्रांसफर होगा। यानी कि ज्यादा वाला टेम्परेचर जो है कम वाला टेम्परेचर में क्या होगा, जाएगा। जैसे यहाँ ध्यान से देखिए, आपको क्या याद रखना है, यहाँ आपको याद रखना है कि आपके पास 2 एक पॉइंट है। ठीक, ये जो है ये कॉपर का है और इसको क्या करेंगे, ब्रास का,
कैसी है ये ब्रास का, इसका टेम्परेचर ए है और इसका टेम्परेचर कैसी है बी है, यानी कि दोनों का टेम्परेचर कैसी है अलग अलग। जैसे ही टेम्परेचर अलग अलग रखते हैं तो हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या चीज हो रहा है, एक करंट पास होने लगा, इसमें क्या होने लगा, एक करंट पास होने लगा। तो इसी चीज के कारण हम लोग क्या चीज कहते हैं इसको, इसीलिए हम लोग क्या चीज बोलते हैं कि ये जो है जूल का पर्व है, यानी कि जूल का पर्व के अलग अलग टेम्परेचर पर अगर हम कोई भी चीज को रखते हैं तो उससे हम लोग क्या चीज, उससे पता चलता है कि क्या चीज हो रहा है, करंट पास होने लगा। ठीक, अब देखिए इसमें दो चीज है, इसीलिए इस दोनों का नाम क्या चीज बोला है, थर्मो और क्या चीज कपल। कपल का मतलब होता है जोड़ा, कपल का मतलब क्या चीज होता है, जोड़ा। यहाँ लिखा गया है कि जब किसी उष्मा युग के दोनों संधियों को, यानी कि ये दो संधियों को अलग अलग तापमान पर रखते हैं, किस पे रखते हैं, अलग अलग तापमान पर रखते हैं। ये तापमान क्या चीज है, अलग। तो उष्मा युग्म से होकर धारा क्या चीज होती है, प्रवाहित होती है, तथा दोनों संधियों के बीच जो है विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है और इसे क्या चीज कहते हैं, सीबेक का प्रभाव कहते हैं। यानी कि दोनों के बीच क्या चीज होता है, एक विद्युत वाहक बल जो है उत्पन्न हो जाता है और इसी को हम लोग क्या चीज बोलते हैं, सीबेक का प्रभाव बोलते हैं। यानी कि आपको याद रखना है कि जब दो अलग संधि को हम लोग क्या चीज करते हैं, रखते हैं, ये संधि है, यानी कि संधि, इसको ए संधि बोल सकते हैं और इसको कौन सा संधि बोल सकते हैं, बी संधि। इसका टेम्परेचर अगर अलग रखिएगा तो आपको क्या चीज पता चलेगा कि ये कॉपर और ब्रास से जब इसको जोड़ते हैं तो इससे एक करंट पास होने लगता है। तो इसी यानी कि ये जिस रीजन से इसमें करंट पास होता है उसी को हम लोग क्या चीज बोलते हैं, सीबेक प्रभाव बोलते हैं। हाँ, अब सीबेक ये बताया था कि हीट से क्या चीज उत्पन्न होता है, करंट। और इससे पहले आपको जो बताए थे, इससे पहले आपको क्या चीज बताए थे, जूल। तो जूल क्या चीज क्या था, जूल जो है क्या चीज क्या था, करंट से हीट उत्पन्न किया था। जूल क्या चीज क्या था, जूल क्या चीज क्या था, करंट से क्या चीज क्या था, हीट उत्पन्न किया था। क्या चीज क्या था, हीट उत्पन्न किया था। लेकिन ये जो है हीट से क्या चीज उत्पन्न कर रहा है, करंट, यानी कि दोनों क्या चीज है, उल्टा है। हाँ, उसके बाद आगे देखिए क्या चीज है, पेल्टियर का प्रभाव। पेल्टियर का प्रभाव में क्या चीज बताया है, पेल्टियर का प्रभाव में ध्यान से देखिए क्या चीज बताया है। पेल्टियर के प्रभाव में आपको ये संधि लेना है, ठीक, ये क्या चीज करना है, संधि लेना है। और ये संधि को एक है कॉपर से, ठीक है, एक को किससे कर लेना है, ब्रास से, ठीक, जोड़ दिए। जैसे ही जोड़ेंगे, अब की बार क्या चीज किए हैं, इसमें करंट देंगे और इसका टेम्परेचर क्या चीज है, सेम है। ध्यान से देखिए क्या क्या बात है। हम लोग क्या चीज किए, एक संधि लिए ए और एक संधि लिए क्या चीज, बी। इसको जो है एक वे कॉपर से जोड़ दिए, एक वे किससे जोड़ दिए, ब्रास से। और इसमें जैसे ही करंट पास किए तो हम लोग को पता चला कि इसका टेम्परेचर TA और इसका टेम्परेचर क्या चीज हो जाता है, TB, यानी कि टेम्परेचर क्या चीज हो जाता है, सेम हो जाता है। तो हम लोग क्या चीज बोलेंगे कि जब दो संधि को समान टेम्परेचर पर रखते हैं, उससे करंट पास करते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि उसका टेम्परेचर क्या चीज हो जाता है, असमान हो जाता है। कुछ देर के बाद उसका टेम्परेचर क्या चीज हो जाता है, असमान हो जाता है। जैसे यहाँ ध्यान से देखिए, कारण कि जब किसी उष्मा युग्म के क्या चीज, उष्मा युग्म के दोनों संधियों को एक समान तापमान क्या चीज है, समान तापमान पर रखा जाता है और बाहरी बैटरी की सहायता से एक विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। बाहरी से क्या चीज किया जाता है, विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। तो एक संधि पर उत्पन्न उष्मा दूसरे संधि पर क्या चीज हो जाती है, चली जाती है। यानी कि इस पे जो उत्पन्न उष्मा होगा ये किस पे चल जाएगा, दूसरे पर चली जाती है, जिससे एक संधि गर्म होने लगता है। संधि क्या चीज होने लगता है, गर्म होने लगता है, और दूसरे संधि क्या चीज होने लगता है, ठंडा होने लगता है। यानी कि एक गर्म होने लगेगा तो एगो क्या चीज होगा, ठंडा होने लगेगा। यानी कि एक का टेम्परेचर, पहले जो टेम्परेचर समान था तो ये टेम्परेचर क्या चीज होगा, एगो का बढ़ जाएगा तो एगो का क्या चीज हो जाएगा, घट जाएगा। वही कह रहा है कि एक गर्म होने लगता है
तो दूसरा कैसे होने लगता है, ठंडा होने लगता है। तो इसे ही कैसे कहते हैं, पेल्टियर का प्रभाव। यानी कि पेल्टियर के प्रभाव में आपको 3 चीज याद रखना है कि 2 संधि है और इसका टेम्परेचर समान है। इसको बाहरी बैटरी से जैसे ही जोड़ते हैं तो कुछ देर के बाद हमको पता चलता है कि एक संधि जो होता है, कि इसमें उत्पन्न उष्मा जो होता है ये दूसरे संधि में चला जाता है, और एक जो होता है गर्म होने लगता है, दूसरा कैसे होने लगता है, ठंडा होने लगता है। तो यानी कि हम लोग देखते हैं कि पहले टेम्परेचर समान था और बाद में टेम्परेचर कैसे हो गया, असमान हो गया। तो इसी प्रभाव को हम लोग कैसे बोलते हैं, पेल्टियर का प्रभाव बोलते हैं। यानी कि टेम्परेचर असमान होने के कारण ही इसको हम लोग कैसे बोलते हैं, पेल्टियर का प्रभाव। उसके बाद आगे देखिए क्या चीज है, आगे आपके पास क्या चीज है, अनओमिक पदार्थ। क्या चीज है, अनओमिक पदार्थ। आपको इसमें 2 चीज पूछेगा, ओमिक पदार्थ और अनओमिक पदार्थ। ओमिक पदार्थ क्या चीज बोलते हैं, जो ओम के नियम का पालन करता है उसको ओमिक पदार्थ बोलते हैं। अनओमिक पदार्थ किसको बोलते हैं, जो ओम का नियम का पालन नहीं करता उसको क्या चीज बोलते हैं, अनओमिक पदार्थ। तो ओमिक पदार्थ के लिए ये हो जाता है, ओमिक पदार्थ के लिए आपके पास ये है, ठीक। ये जो है किसका है, अनओमिक का, अनओमिक का ये भी बोलते हैं। यानी कि डायोड से जो होता है क्या होता है, डायोड सबसे करंट पास नहीं होता है। ये जो आपके पास डायोड दिख रहा है इसको बोलते हैं डायोड, पीएन जंक्शन, इससे करंट पास नहीं होता है, ठीक। ऐसे भी ये पता होगा आपको कि आई आर यानी कि वी माइनस वी बराबर क्या होता है, आई आर। ये ओम का नियम है। तो आपको याद रखना है कि ऐसा पदार्थ जो ओम के नियम का पालन नहीं करता है उसे कैसे कहते हैं, अनओमिक पदार्थ। जो ओम का नियम का पालन करेगा उसको कैसे बोलेंगे, ओमिक पदार्थ बोलेंगे, ठीक। हाँ, आगे क्वेश्चन देखिए, अति चालकता तथा अति चालक क्या है। इसमें आपको क्या पता होगा, इसमें आप बच्चे में याद किए होंगे कि ऐसा पदार्थ जिससे करंट फ्री रूप से कैसे होता हो, पास होता हो, यानी कि बिना रुकावट का करंट कैसे होता हो, पास होता हो, उसको कैसे बोलते हैं, अति चालक, जिसको बोलते हैं सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर का मतलब हो जाता है कि इसमें करंट का रुकावट कहीं भी नहीं होता है, बेहद आसानी से करंट कैसे होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे होता है, प्रवाहित होता है। यहाँ हम लोग कैसे बोलेंगे, यहाँ बोलेंगे कि ऐसा चालकीय पदार्थ जिसका आंतरिक प्रतिरोध बहुत ही नगण्य हो, यानी कि प्रतिरोध क्या चीज हो, न के बराबर हो, यानी कि शून्य से भी बहुत कम हो। तो ऐसे चालक पदार्थ को क्या चीज बोलेंगे, अति चालक। जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि जब किसी चालक का तापमान घटाया जाता है, यानी कि तापमान क्या किया जाता है, घटाया जाता है, तो इसका प्रतिरोध घटता है। प्रतिरोध क्या होता है, घटता है। यानी कि आपको याद रखना है कि टेम्परेचर को क्या चीज, टेम्परेचर को अगर घटाएंगे, टेम्परेचर को क्या करेंगे, घटाएंगे, यानी कि टेम्परेचर घटेगा तो इसका प्रतिरोध भी क्या चीज होगा, घटेगा, और इसकी चालकता बढ़ती है। लेकिन इसका चालकता क्या होता है, बढ़ता है, यानी कि इसमें करंट जो होता है ये आसानी से क्या होता है, पास होता है। कारण कि जब किसी चालक का प्रतिरोध ज्यादा कम कर दिया जाता है, तो यानी कि बहुत ज्यादा कम कर दिया जाता है, तापमान क्या चीज बहुत कम, वेरी लो कर दिया जाता है, तो एक ऐसी स्थिति आती है जब इसका प्रतिरोध शून्य हो जाता है। आपको हम बोले थे कि इसका प्रतिरोध क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है, ठीक। क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। तो इस स्थिति को क्या कहते हैं, अति चालक कहते हैं। और ऐसे पदार्थ को क्या बोलते हैं, अति चालक कहते हैं। यानी कि इस स्थिति को अति चालकता बोलते हैं और इस पदार्थ को क्या बोलते हैं, अति चालक। यानी कि ऐसा पदार्थ जिसका प्रतिरोध क्या हो, बहुत कम हो, यानी कि न के बराबर, यानी क्या हो जाए, शून्य हो जाए, तो उस स्थिति को क्या बोलते हैं, अति चालकता, और उस पदार्थ को बोलते हैं अति चालक, ठीक। तो ये चीज आपको याद रखना है, ठीक। ऐसी भी याद नहीं, ये बेहद आसान चीज है कि ऐसा पदार्थ जिसका प्रतिरोध बहुत कम हो, यानी शून्य के बराबर हो। लिखा भी हुआ है कि तापमान घटाया जाएगा तो प्रतिरोध घटेगा। अगर बहुत ही ज्यादा तापमान को अगर घटा दिया जाएगा तो यानी क्या होगा, उसका प्रतिरोध अगर शून्य के बराबर हो जाएगा, तो इस स्थिति को ही अति चालकता बोलते हैं। उस पदार्थ को क्या बोलेंगे, अति चालक। ये तो बेहद आसान है, ठीक। उसके बाद यहाँ जो है ये नहीं, उसके बाद ये आपको याद रखना है क्या चीज, बायोट तथा सवाट के नियम। क्या चीज याद रखना है आपको, बायोट तथा सवाट के नियम। ये देखिए, इसको याद करने के लिए आपको क्या चीज करना है, देखिए ये आपके पास एक तार है, ये आपके पास क्या चीज है, एक तार है, ठीक। इसमें आप क्या चीज कीजिए, करंट पास कीजिए, ठीक।
इसमें क्या चीज कीजिए आप, देखिए यही चीज है, इसमें आपको क्या चीज करना है, करंट पास करना है, ठीक, सेम चीज, ठीक। इसमें क्या चीज कीजिए, करंट पास कीजिए, और ये कोई पॉइंट ले लीजिए पी, इसके बीच का डिस्टेंस कितने ले लीजिए आर, ठीक, इसके बीच क्या चीज बनता है थीटा। ये इसमें क्या चीज होता है, ये यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ये क्या चीज बोलते हैं हम लोग, डीबी। तो देखिए ध्यान से, इसमें क्या चीज होता है, इसमें हम लोग बोलते हैं कि डीबी, यानी कि बाह्य सवार जो होता है इसका डायरेक्ट फार्मूला हम लोग लिखते हैं। देखिए ये डीबी जो होता है ये आई डी एल साइन थीटा बटे हम लोग क्या चीज बोलते हैं आर स्क्वायर। और इसी में हम लोग क्या चीज करते हैं, ऐड करते हैं ये चीज, क्या चीज ऐड करते हैं, म्यू नॉट बटे क्या चीज ऐड करते हैं 4 यही हम लोग के पास क्या चीज हो जाता है, बाह्य सवाट का नियम। अब इसको हम लोग लिखते कैसे हैं, इसको हम लोग लिखते हैं कि डीबी समानुपाती आई, फिर यही डीबी समानुपाती क्या चीज हो जाएगा डीएल, फिर यही डीबी समानुपाती क्या चीज हो जाएगा साइन थीटा का। लेकिन यही डीबी विद कर्मानुपाती हो जाएगा क्या चीज डिस्टेंस का। यही सब को जब हम लोग मिलाते हैं तो ये क्या चीज हो जाता है, डीबी समानुपाती क्या चीज हो जाता है आई डीएल साइन थीटा, और नीचे में क्या चीज हो जाता है आर स्क्वायर। इसी को हम लोग क्या चीज बोलते हैं, बायोट सवाट का नियम। यानी कि आपको याद रखना है कि करंट कैरिंग वायर को, करंट कैरिंग वायर के अगर डीएल टुकड़ा लेते हैं, कौन सा टुकड़ा लेते हैं, डीएल टुकड़ा लेते हैं, उससे आर दूरी पर यानी कि पी पॉइंट पर अगर मैग्नेटिक फील्ड आपको ज्ञात करना है तो उसके लिए हम लोग क्या चीज बोलते हैं कि उसमें प्रवाहित धारा का समानुपाती तथा डीएल टुकड़ा का भी क्या चीज होता है समानुपाती, और एंगल का भी क्या चीज होता है समानुपाती, लेकिन उसके बीच का डिस्टेंस का क्या चीज होता है विद कर्मानुपाती होता है। इसी सब को जब हम लोग मिलाते हैं तो ये मिलता है। इसी समानुपाती को हटाने के लिए हम लोग क्या चीज करते हैं, कांस्टेंट लेते हैं जो म्यू नॉट 4 पाई होता है, और उसी में जब लिखते हैं तो क्या चीज हो जाता है डीबी इक्वल टू म्यू नॉट 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बटे क्या चीज आर स्क्वायर। इसी को जब लेंदी करके हम लोग लिखते हैं तो ध्यान से देखिए क्या चीज हो जाता है, ये जो है ये डीबी, इसको हम लोग क्या चीज करते हैं, इसको जो हम लोग लिखते हैं जैसे हम लोग इससे पहले लिखते थे क्या चीज लिखते थे, ठीक, इससे पहले जो आप लिखते होंगे 1 बटे, इसको लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इधर क्या चीज लिखते हैं सी स्क्वायर, इसी को लिखते हैं आई डी एल साइन थीटा बटे क्या चीज हो जाता है आर स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए आपको, ठीक, इतना चीज को हम लोग जो है, इतना चीज को, ठीक, इतना चीज को हम लोग क्या चीज लिख देते हैं, यही देखिए इसी चीज को हम लोग लिख देते हैं म्यू नॉट, नीचे में क्या चीज हो जाता है 4 पाई, तब ये हो जाता है आई डी एल साइन थीटा, और नीचे में क्या चीज हो जाता है आर स्क्वायर। यानी कि इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपको ये याद हो गया कि यानी कि म्यू नॉट जो लेते हैं ये 1 बटे एप्सिलॉन नॉट, और क्या चीज लेते हैं सी स्क्वायर, ये क्या चीज हो जाता है आपके लिए म्यू नॉट हो जाता है, क्या चीज हो जाता है ये आपके लिए म्यू नॉट हो जाता है। इसी म्यू नॉट का जब आप वैल्यू अगर निकालना चाहिएगा, इसका क्या चीज कीजिएगा वैल्यू निकालिएगा, ठीक, तो ये हो जाएगा। तो ये इसी को हम लोग क्या चीज बोलते हैं बायोट सवाट का नियम बोलते हैं। उसके बाद देखिए ये है, ठीक, तो इसमें अब लिखल है कि बायोट तथा सवाट ने, दो वैज्ञानिक थे, बायोट तथा क्या चीज थे सवाट ने छोटे धारावाही, कौन सा छोटे डीएल, वही डीएल, छोटे धारावाही चालक टुकड़ों के करीब चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए एक नियम दिया। इस नियम के अनुसार किसी धारावाही टुकड़े के करीब चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण टुकड़ों की लंबाई के समानुपाती, यानी कि यही टुकड़ों की लंबाई की क्या चीज समानुपाती, ये टुकड़ों की लंबाई की क्या चीज समानुपाती। उसके बाद देखिए टुकड़ों की लंबाई की क्या चीज है समानुपाती, और उससे गुजरने वाली धारा का भी क्या चीज है समानुपाती, ये भी याद रखिए, उससे गुजरने वाली धारा का क्या चीज समानुपाती।
आगे देखिए, तथा टुकड़ों और स्थिति सदिश के बीच बनने वाला कोण के ज्या का भी क्या चीज समानुपाती, यानी कि कोण के ज्या का भी क्या चीज है समानुपाती है। उसके बाद देखिए समानुपाती और टुकड़े उस बिंदु के बीच के दूरी का वर्ग का क्या चीज होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि उसके बीच का दूरी का क्या चीज है व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसी को हम लोग क्या चीज बोलते हैं बायोट तथा सवाट का क्या चीज कहते हैं नियम। यानी कि आपको याद रखना है कि लंबाई के समानुपाती, गुजरने वाली धारा के समानुपाती और स्थिति सदिश के बीच के कोण का क्या चीज समानुपाती और टुकड़ा के बीच के दूरी के वर्ग का क्या चीज होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो उसी को हम लोग क्या चीज बोलते हैं बायोट तथा सवाट का नियम कहते हैं। ये फिगर आपको बनाना बेहद जरूरी है, इतना चीज अगर नहीं लिखिएगा तो आपको नंबर मिलना असंभव हो जाएगा। ये भी बात आप ध्यान में रखिए, ठीक। फार्मूला आपको लिखना ही पड़ेगा, बिना फार्मूला लिखे संभव ही नहीं है, ठीक। बिना बाराती का शादी करना तो ये तो भयंकर का बात हो जाता है, ठीक। उसी तरह से ऐसे ही क्वेश्चन लिखने के बाद अगर नहीं लिखिएगा तो नंबर मिल ही नहीं सकता है। जैसे बिना बाराती का शादी करने का कोई मायने ही नहीं रहता है, उसी तरह से ये भी बात हो जाती है, ठीक। तो ये सब बात को आपको ध्यान में रखनी है, ठीक। आगे देखिए एम्पियर का नियम है, किसका नियम है एम्पियर का नियम, ठीक। एम्पियर का नियम तथा इसके एक अनुप्रयोग को क्या कीजिए लिखिए। तो एम्पियर का नियम क्या होता है, एम्पियर का नियम क्या होता है कि एक आपके पास एक वायर है, आपके पास क्या चाहिए एक वायर है, ठीक है। जैसे ही ये वायर है और इससे जब करंट पास होता है, इससे क्या चीज करते हैं, इससे क्या चीज करते हैं हम लोग करंट पास करते हैं। तो ये एक लूप से यानी लूप बनाता है चुंबकीय क्षेत्र का, ठीक। इसका डीएल टुकड़ा लेते हैं और ये क्या चीज होता है मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये जो होता है इसमें क्या चीज होता है, ये है जो है बी नॉट डीएल और ये क्या चीज होता है म्यू नॉट आई इंटरवल, क्या चीज होता है ये देखिए आपके पास अगर एक वायर है, ठीक। इससे क्या चीज पास हो रहा है करंट पास हो रहा है, तो ये इस तरह से लूप बनाएगा, इस तरह से क्या चीज बनाएगा लूप, किसका लूप बनाएगा मैग्नेटिक फील्ड का लूप बनाएगा, क्या चीज बनाएगा मैग्नेटिक फील्ड का लूप। अब इसको जो है क्या चीज करना है, कोई टुकड़ा ले लेना है, डीएल टुकड़ा है, ठीक। डीएल टुकड़ा है, वहां आपको मैग्नेटिक फील्ड अगर ज्ञात करना है तो क्या चीज होता है, इसको इस तरह से हम लोग लिखते हैं डीएल, यही हो जाता है हम लोग के पास क्या चीज ये बी, इधर क्या चीज डीएल है, इधर क्या चीज हो जाता है म्यू और क्या चीज हो जाता है आई इंटरवल, क्या चीज हो जाता है आई इंटरवल। यानी कि हम लोग बोलते हैं, हम लोग इसको लैंग्वेज में अगर बोलना चाहे तो हम लोग लैंग्वेज में इसको ध्यान से देखिए क्या चीज कैसे बोलते हैं। बोलेंगे कि किसी धारावाही चालक तार के करीब चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए, धारावाही तार के करीब यानी कि ये धारावाही तार है, इसके करीब जो है अगर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए एम्पियर साहब ने, कौन एम्पियर साहब ने एक नियम दिया। यानी कि कोई भी आपके पास ये एक वायर है, इससे करंट पास हो रहा है, तो इसके बगल में क्या चीज है चुंबकीय क्षेत्र अगर आपको ज्ञात करना है तो उसके लिए एम्पियर ने क्या चीज किया एक नियम दिया। आपके पास घर में जो वायर होता है उससे जो करंट पास होता है तो उसके अगल बगल में जो चुंबकीय क्षेत्र आपको उत्पन्न होता है वही चीज को ज्ञात करने के लिए एम्पियर ने क्या चीज किया एक नियम दिया, ठीक। आपको पता होगा कि बड़ा 33,000 जो गुजरता है तो वह क्या चीज करता है चरचर करता है, तो यानी कि उसके बगल में क्या चीज उत्पन्न होता है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो वह से चीज को ज्ञात करने के लिए एम्पियर ने क्या चीज किया एक नियम दिया, कहा कि किसी बंद लूप के लिए हाँ अब आपको क्या चीज करना है इस चीज को रिकॉर्ड करना है, यानी कि इसको पढ़ते कैसे है, ठीक। इसको पढ़ते कैसे है ध्यान से देखिए, ठीक। किसी बंद लूप के लिए, इसको पढ़िए किसी बंद लूप के लिए, ठीक। देखिए वही चीज लिखल है, यानी कि किसी बंद लूप के लिए चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, चुंबकीय क्षेत्र का क्या चीज रेखीय समाकलन, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र का क्या चीज रेखीय, यार हाँ इसको बोलेंगे किसी बंद लूप के लिए। जैसे हम लोग अगर लिखेंगे किसी हाँ बंद लूप के लिए
किसी बंद लूप के लिए चुंबकीय क्षेत्र का चुंबकीय क्षेत्र का, हाँ, इसको बोलते हैं रेखीय, यानी कि डीएल अगर आता है तो रेखीय समाकलन उसके अंदर के धारा का, क्या चीज, धारा का म्यू नॉट गुना होता है। इसी को बोलते हैं एम्पियर का नियम। यानी कि इसको पढ़ेंगे कि किसी बंद लूप के लिए, कि जैसे इंटीग्रेशन में अगर ये बॉक्स बना, ये जो अगर राउंड देते हैं, गोला देते हैं, तो इसको बोलते हैं क्या चीज, बंद लूप। क्या चीज बोलते हैं, बंद लूप। तो उसको जो हम लोग पढ़ते हैं, तो उसको हम लोग पढ़ते हैं कि किसी बंद लूप के चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन उसके अंदर के धारा का म्यू नॉट गुना होता है। यही चीज यहाँ क्या चीज किया गया है, लिखा गया है कि किसी बंद लूप के लिए चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन उसके अंदर की कुल धारा का क्या चीज होता है, म्यू नॉट गुना होता है। जो ये फार्मूला है, और ये फार्मूला आपको क्या चीज करना है, याद रखना है। ठीक, तो ये था किसका नियम, एम्पियर का नियम। ये किसका नियम है, एम्पियर का नियम है। उसके बाद आपके पास क्या आ जाता है, लॉरेंज बल। ठीक, क्या आ जाता है, लॉरेंज बल। ये भी आपको हम लोग क्या चीज किए हैं, हम लोग ऑफलाइन कोचिंग में हम आपको बताए हैं कि लॉरेंज फोर्स क्या चीज है। बहुत बार बताए हैं लॉरेंज फोर्स के बारे में। ठीक, बहुत सारा चीज लॉन्ग क्वेश्चन सिखाए भी है, बहुत सारा लॉन्ग क्वेश्चन हम लोग क्या चीज किए हैं, सिखाए भी है, याद भी किए हैं। ठीक, यहाँ भी हम लोग क्या चीज करेंगे, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक, तो ध्यान से देखिए, इसमें लॉरेंज फोर्स में क्या चीज होता है। लॉरेंज फोर्स में आपको याद करवाते हैं कि अगर आपको अभी चुंबकीय क्षेत्र अगर लीजिएगा, ठीक, ये क्या चीज है, एक चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक, इसी का देखिए यहाँ फिगर भी दिया होगा, ये क्या चीज है, चुंबकीय क्षेत्र है। इसमें जब हम लोग क्या चीज करते हैं, हाँ, इसमें जब इलेक्ट्रिक फील्ड पास करते हैं, क्या चीज करते हैं, एक क्यू चार्ज ले लेंगे, क्यू चार्ज है। ठीक, इसमें जैसे ही ये जो आपके पास क्रॉस है, ये क्या चीज है, क्रॉस है। ठीक, इसको हम लोग बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र। ये जो आपके पास लाइन गुजर है, इसको बोलते हैं ई, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या चीज, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस दोनों का अगर फॉर्मूला आप लिखिएगा, ठीक, इसको क्या चीज करते हैं, ये चार्ज को भी वेग से गतिशील कराते हैं। तो यहाँ जो फोर्स निकलता है, ये F इक्वल टू क्या चीज निकलता है, QE। इसको बोलते हैं इक्वेशन 1। इसको क्या चीज बोलते हैं, इक्वेशन 1। उसके बाद हमारे पास क्या चीज होता है, ये जो क्यू यानी कि क्यू चार्ज है, इसको जो भी वेग से फेंकते हैं, तो इस पे जो फोर्स लगता है उसको बोलते हैं QVB, यानी कि इसको बोलते हैं